हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। परमेश्वर ने हमें फिर से उसके चरणों में लेके आए, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे और उसकी बड़ाई करेंगे। और जैसे मैंने बोला था कि मैं 2 बजे फिर संडे के दिन मिलूँगा, और मैं हमेशा इन बातों को बोलता हूँ कि जब मेरा ये फेसबुक लाइव में आने का उद्देश्य है कि हम जो कहीं बाहर हैं और इस समय जो सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं कि लोग प्रार्थनाओं में नहीं जा पा रहे हैं, कलीसियाएँ बंद चल रही हैं, धीरे-धीरे ओपन हो रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह है। परंतु हम इसलिए मिल रहे हैं कि कोई ऐसे जगहों पे है जो वचनों को इस कलीसिया के माध्यम से जो प्रभु ने जोड़ा हुआ है, मेंबर हैं कलीसिया के, और कुछ फेसबुक मेंबर्स हैं जो वचनों से वंचित है, उनको तक वचन पहुँचे प्रभु का। हम प्रभु के सम्मुख उसके स्वरूप में, उसकी समानता में हम डील डॉल में बढ़ते जाएं, कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो हमारे लिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस बलिदान के द्वारा हम तक लाया है, हम उसे प्राप्त करें। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हम सब प्रभु के सम्मुख होके प्रभु के अनुग्रह को पाएं, और प्रभु आके हमसे बातें करें, और जिससे हम सीख रहे हैं उन बातों को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारे बुद्धि को खोले, हमारी समझ को खोले, और हम परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से अपने जीवन में देख पाए। आइए प्रिय, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पापा, हम आपके चरणों के पास आते पिता। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा प्रभु आपने जो हमें आपके सम्मुख खींच लाया पिता, हमें एक संगति में आप लेके आए पिता, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। जो भी मुझे सुन रहे भाई बहन, जो भी मुझे देख रहे हैं पिता, या इसके बाद भी जो मुझे सुनने वाले देखने वाले पिता, उन सारे लोग के साथ में हम मिल के प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता पिता कि आपने हमें इकट्ठा किया पिता। और जैसे आपको वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, आपकी उपस्थिति वहाँ पे होती है पिता। और आप इस प्रकार से आप हमारे बीच में पिता, हम भले कहीं अलग अलग हैं, परंतु फेसबुक लाइव के माध्यम से हम एक हो रहे हैं पिता। और हम विश्वास करते पिता कि आप हमारे मध्य में हैं पापा, और आप चाहते पिता कि हम आपकी इच्छाओं को जानें और आपका धन्यवाद करें पिता, और आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को हम जीते हुए पाए पिता, और आपको भाता हुआ जीवन हम आपके सम्मुख ला पाए पिता। इसे आपको वचन में लिखा है रोमियो की किताब 12:1 में कि अपने शरीरों को तुम जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर हम अपने स्वभाव को जो संसारिक है उसे त्याग कर हम आपके स्वभाव में होकर हम आपके सम्मुख आते हैं, तो वो भेंट आपके लिए उत्तम होती पिता। और इस यही भेंट आप चाहते पिता कि हम इस रूप से आके आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई करें पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता कि आपने जो हमें अवसर दिया कि आपके चरणों में पाए जाए पिता। और एक ही उत्तम है जो आपने वचन में लिखा है कि आपके चरणों में पाए जाना, और वो उसका प्रतिफल हम नहीं खोएंगे पिता। और मुझे जो सुन रहा है, मुझे देख रहा है, उन सारे लोगों को प्रभु आपके लहू के नीचे लाता पिता, आपके लहू से कवरिंग करता हूँ, आपके सब बलवंत स्वर्गदूतों का पहरा उनके जीवन में देता हूँ कि वो पूरी तरह से प्रभु अपने आप को आपके सम्मुख पाए पिता। और वचनों को जो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपने मुझे दिया है पिता, उन बातों को सुन सके पिता, और वो समय दे सके पिता, और किसी प्रकार का उनको रुकावटें न आए, डिस्टर्बेंस न आए। आप उनके लिए आप अगुवाई करिए पिता। हर एक को प्रभु आपका पवित्र हाथों में, बलवंत हाथों में देते पिता। हर एक के सुनने के लिए जो कान है पिता, उनको खोलिए पिता, कि वो आपकी वाणी को सुन सके पिता, और उनके हृदय को खोलिए पिता, कि वो आपके वचनों को सिर्फ सुने नहीं, परंतु उसे समझे और उस पर चलने वाले बने पिता। ऐसा हर एक के जीवन में आपका सुरक्षा, आपका अनुग्रह, आपकी दया होने पाए पिता। आप दया का परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु हमें फिर से लेके आया। और जिस समय हम लोग सीख रहे थे छुटकारे के विषय में, रिडेम्पशन, जिसका मतलब होता है कि दाम देकर छुड़ाया जाना। और यीशु मसीह ने मैं बताया था कि छुटकारा जो है हमें ऐसे नहीं प्राप्त हुआ। अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके सम्मुख आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हम रिपेंटेंस करते, पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें उद्धार देते हैं, हमें छुटकारा देते हैं। और ये हमारे लिए मुफ्त में है, हमें फ्री में दिया है यीशु ने, परंतु उन्होंने फ्री में नहीं दिया है, उन्होंने अपना जान दे के हमारे लिए फ्री किया है। उसका एक दाम है, कीमत है, जो हम नहीं चुका सकते थे, वो यीशु ने चुकाया हुआ है।
तो इन बातों को लेके हम सीख रहे थे कि किस तरह के पाप हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। पाप कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो पाप ये होता है कि हम परमेश्वर के उस मार्ग को छोड़ के हम संसार की और अपने मनमानी जो हम जीवन जीते हैं वही हमारे लिए पाप है। परमेश्वर के मार्ग से हट जाना ही हमारे लिए पाप है। और जैसे हमने बताया था, हमर्तिमा उसका शब्द का मतलब होता है, उसका मतलब होता है निशाने से चूक जाना। निशाने से चूक जाना मतलब परमेश्वर के मार्ग से विमुख हो जाना ही एक पाप होता है। हमारा निशाना, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के, परमात्मा को देख के उनको अनुसरण करके हमें जीना चाहिए। उनकी इच्छाएं क्या है हमारे जीवन में, हमें कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बातें करना है, किस तरह से हमें आराधना करना है प्रभु के सम्मुख, कैसी भेंट प्रभु हमसे चाहते हैं। इन बातों में बने रहना ही हम पापों से अलग होकर उस सीध में अपने आप को बनाए रखते हैं, जो जिसमें प्रभु हमें आशीष का कारण हमारे लिए ठहरते हैं, हमें आशीष करते हैं। तो हम इन बातों को सीख रहे थे कि जो हम पाप कर चुके हैं, मैं उन बातों को रिपीट करता हूँ क्योंकि मैंने विस्तार से मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने 3 भागों में पापों को डिवाइड किया है। ये मैं नहीं बोल रहा कि मैं ही कर रहा हूँ, परंतु वचन के माध्यम से मैंने कुछ रेफरेंस से मैंने लाया है। प्रभु ने जो मुझे दिखाया है कि आपको समझाऊँ कि वो पाप कैसे, छुटकारा हम पापों से होता है, पाप क्या होता है। तो हम लोगों ने सीखा था कि जो हमारे बाप दादों ने हमारे पाप किए हैं, उनका स्वभाव हमारे अंदर बना रहता है। वो पाप का कीमत हमें चुकाना पड़ता है। तो जो कि हम उनके चेहरे को, उनके सारी चीज़ों को, उनके प्रॉपर्टीज को, उनके स्वरूप को हम पाते हैं, तो उनके पाप को भी हम पाते हैं। ओके, तो हमारे जीवन में उनके पाप भी हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। और कुछ ऐसे हम लोग हैं कि हम यीशु मसीह से के पास आने के पहले हमारे जीवन में पाप था, हम शायद गलत थे। और हम यीशु मसीह बोलते हैं कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हर एक पापी है। तो इन वचनों के आधार पे अगर हम साबित करने की कोशिश करें कि हम बहुत अच्छे हैं, परंतु हम अच्छे नहीं हैं, तो हमारा जो पाप है और मसीह यीशु में आने के बाद वो पाप ओपन हो जाता है, पता चलता है कि हमने गलती क्या किया है। तो जैसे यीशु मसीह में आते हैं हम और हम माफ़ी मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह अब मुझे गलत रास्ता नहीं चलना है, अभी तक मैंने जो पाप किया उसके लिए सॉरी। तो क्या हम सॉरी बोलने से हमारे पाप धुल जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे जो हमने किया है? मैंने बताया था, गिलास का उदाहरण दिया था। अगर इस गिलास में इतना गंदा पानी है, आधा गिलास, और उसमें कितने भी अच्छे पानी को हम डालेंगे तो सारे अच्छे गंदा पानी जो है अच्छे पानी को भी गंदा कर देता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के जो पाप हैं वो हमारे अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देते हैं। तो हम अच्छे बनने से भी अच्छे हम नहीं बन पाते, हमारा पाप हमसे अलग नहीं गया था। पर यीशु मसीह का जो लहू है, उसका बलिदान है, हम वचनों के द्वारा सीखे थे कि वो जब तक हमारे मध्य में नहीं आता है, हमारे पाप बने रहते हैं। जब तक यीशु हमें शुद्ध नहीं करता, उसका दाम चुकाता नहीं, और जो चुकाया हुआ दाम है 2000 साल पहले जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया था, वो जब तक हम उस बात को विश्वास नहीं करते और उसको स्वीकार नहीं करते कि यीशु ने मेरे पापों का दाम चुकाया हुआ है, तब तक वो पाप बना रहता है। और हम जब भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, वो परमेश्वर की नज़र में मैले चित्रों के समान गंदे दिखाई देते हैं। तो इन रेफरेंस के द्वारा, वचनों के माध्यम से मैंने सब बातों को सिखाया था। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज भी हमारे जीवन में ऐसी गलतियाँ होती हैं कि हम जो नहीं करना चाहिए वही हम करते हैं। तो उन बातों में भी मैंने वचन रेफरेंस दिए थे। जो पिछले संडे को जो मुझे सुने थे उनको पता होगा। अगर जो नहीं सुने हैं, प्लीज़ आप पिछले संडे का वीडियो देख लेना, ताकि आपको पूरी बातें आपको समझ में आ जाए। तो सेकंड मैंने बात रखा था, ये तो पास्ट में जो किए गए पाप के बारे में था, बीता हुआ समय अतीत के बारे में था। और प्रेजेंट टाइम में अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, कभी कभी ऐसा हम महसूस करते हैं कि जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमारे जीवन से होता जाता है। तो ये क्यों होता है, हमसे क्यों ऐसी गलतियां होती जाती हैं? तो मैंने वचन में बताया था कि ये जो है माता पिता का, जो पूर्वजों का जो पाप है, बाइबल में लिखा है निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से होता, बाप दादों के द्वारा तुम्हें मिरास में मिला हुआ है, वो तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित करता है, दूर करता है, तुम्हें अपराधी ठहराता है। तो वो हमारे जीन में, हमारे लहू में वो पाप वो पाया जाता है, जो हमें खींचता है, हमारे स्वभाव में वो पाप पाया जाता है, हमें खींचता है, और हमको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते।
तो इन सारी बातों से छुटकारा कैसे होगा, हमने पिछली बार हमने सिखाया था कि वो केवल यीशु मसीह जब तक हमारे बीच में मध्यस्थ नहीं होंगे तब तक वो पाप हमसे छुड़ाया नहीं जाएगा। यीशु मसीह मध्यस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जब यीशु मसीह मध्यस्थ होते हैं तो ही वो हमारे जीवन से वो पाप, हमारा स्वभाव बदल जाता है। तो ये सब हम सीखे थे। तीसरा जो है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तीसरा जो है हमने तीसरा समय होता है जो फ्यूचर में आने वाला समय जो होता है, आने वाला समय में जो हम जीवन जीने वाले हैं, फ्यूचर में, भविष्य में जो हम जीवन जीने वाले हैं, उसमें क्या हम पापी स्वभाव में रह पाएंगे? क्या हम पाप करेंगे तो हमारा क्या होगा? तो क्या हमें पाप करते रहना है भविष्य में? अभी हमारा विषय है कि हम फ्यूचर में क्या हमारा जीवन कैसा रहना चाहिए। तो प्रभु हमसे क्या चाहते हैं कि हम कैसा जीवन जिए? अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है, अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही वो दाम चुकाए हुए हैं, उसके दाम चुकाने के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु ये प्रभु का दान है, वो उसका प्रेम है, उसका बलिदान है जो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन के पापों को हमसे दूर करता है। तो अब कैसे हम उन चीज़ों से बचें और बचने के क्या तरीके हैं जो हम अब से लेकर आगे आने वाले समय में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से अपने जीवन को जी पाएँ करके, क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उसके स्वरूप में, उसके डील डॉल में अपने आप को बढ़ाते जाएं और हम अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्रता को हम खोजी बने और उसकी पवित्रता की ओर अपने आप को बनाए रखें। तो इन वचनों के द्वारा मैं बता रहा था कि फ्यूचर में, भविष्य में किए गए पाप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे संसार में कुछ ऐसे प्रभाव हैं, ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हर पल जोर देते हैं, हमें प्रभावित करते हैं और हमें मसीह के चाल में चलने से हमें रोकते हैं। और वो है संसार और दूसरा है शरीर। संसार का जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो उसका बुरा प्रभाव है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में हमें प्रभाव डालता है। हमें मसीह के आत्मिकता से, मसीह के पवित्रता से हमें दूर करने के लिए हम पर प्रभाव डालता है। और शरीर जो होता है हम पर प्रभाव डालता है। हम शरीर की चीज़ों में हम घिस जाते हैं, उसमें खिंच जाते हैं और हम मसीह की चाल में अपने आप को नहीं पा पाते। तो क्या हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं? क्या हम इनसे बच सकते हैं? उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपसे। ये हर पल आपकी लड़ाई है। जैसे पौलुस बोलते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और अपने वश में करता हूँ हर पल, हर समय, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं बातें लोगों को पवित्रता के बारे में, प्रभु के मार्ग में चलने की सिखा रहा हूँ, वो बातें कहीं मैं ही तो नहीं कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर के मार्ग से वंचित हो जाऊँ। तो अपने शरीरों को मैं मारता कूटता हूँ, उसे वश में लाता हूँ कि उसके प्रभाव में मैं न बहने पाऊँ। संसार की चीज़ें जो है, मैं ऐसी दौड़ में दौड़ना चाहता हूँ जो झे पाऊँ, और वो मसीही दौड़ है जो संसार का दौड़ नहीं है। संसार के लोग जो है उन चीज़ों के लिए दौड़ते हैं जो मुरझाया हुआ मुकुट है, परंतु हम जो दौड़ रहे हैं उसके लिए अनंत काल का मुकुट हमें मिलने वाला है। तो संसार की चीज़ें हम पर प्रभाव न डालें, हमें इन बातों पर ध्यान लगाना है। और इसके लिए परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञा दी है कि हम उन सब चीज़ों से कैसे बचें, क्योंकि ये हर वक्त, हर समय, आप कितना भी कोशिश करेंगे कि आप उससे बच जाएं, परंतु आपका हर क्षण उसका सामना करना पड़ेगा। एक पहला क्या है? संसार। दूसरा क्या है? शरीर है, जो आपको मसीह के चाल में, परमेश्वर की पवित्रता से अलग करने की हमेशा प्रयास करते रहेंगे। तो ये फ्यूचर की बातें हैं जो जीवन परमेश्वर के स्वभाव में पाया जाए, उस पवित्रता में हम पाए जाएं करके, इन बातों को मैंने बता रहा हूँ रेफरेंस को। इसके लिए हमें क्या करना है? एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हमें समझना, इन चीज़ों से हम बच सकते हैं और इससे हम लड़ते रह सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि शायद कहीं आप गिर जाएंगे, कहीं शायद आप संसार की चीज़ें प्रभावित करेंगी, कहीं आपके शरीर, आपके जीवन में, आपकी आत्मिकता में प्रभावित करेंगे। फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है प्रभावित
आपके यीशु मसीह के आने तक ये प्रभाव डालते रहेंगे। एक वचन निकालेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आखिर हमारा छुटकारा, फ्यूचर में छुटकारा कब होता है। क्या हम पूरी तरह से छुटकारा पा चुके हैं? हमारा एक छुटकारा है जो कि प्रभु के आने तक हमें लड़ना है, और प्रभु आएंगे तो छुटकारे को हम जान पाएंगे। तो हम निकालेंगे लूका की किताब 21 का 27-28, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। लूका का किताब, लूक चैप्टर 21 वर्स 27 एंड 28। या किसी को मिला है तो प्लीज़ जिसके पास बाइबल है वो निकाल के अपना पढ़ेगा। इसमें लिखा है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तो यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मनुष्य का पुत्र यानी मैं जब आऊँगा, फिर से जब आऊँगा इस दुनिया में, तो उस समय में जो है बड़ी सामर्थ्य के साथ, महिमा के साथ, ग्लोरी के साथ आऊँगा। तो जब ऐसा समय आते देखना, तो तुम क्या करना, अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारा छुटकारा अब निकट है। आमीन। हम उस छुटकारे के लिए हम लड़ते हैं, हम छुटकारे के लिए हम रात दिन प्रार्थना करते हैं, रात दिन हम प्रभु के सम्मुख पाए जाते हैं। और ये जो है, कैसे हम उस जंग को जीत पाएंगे जो संसार और शरीर हमारे जीवन में हर समय प्रभाव डालता है, जो हमें भविष्य में छुटकारा पाने के लिए हमसे जो है लड़ता है कि हम छुटकारा न पाए, या हम उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश न करने पाए, हमें हमेशा लड़ता रहता है। और हम कहीं न कहीं चूक जाते हैं। जैसे पौलुस बोलते हैं कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, परंतु जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है, क्योंकि मेरे अंगों में कुछ अलग ही व्यवस्था दिखाई देती है। अंग शरीर को दर्शाता है। तो कहीं न कहीं हम चूक जाते हैं, परंतु हमें डरने की बात नहीं है। मसीह यीशु में हमारे लिए छुटकारा है। हमें रिपेंडेंस करना है, पश्चाताप करना है, और हम भयभीत नहीं होना, हमें आगे बढ़ते जाना है। और इसके लिए हमारे लिए एक मददगार है। आइए हम देखेंगे, वचन निकालेंगे इफिसियों की किताब 1 का 13-14। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 13-14। या इफिसियों की किताब पहला अध्याय का 13 और 14 वचन हम निकालेंगे। तो जिससे मुझे मेरी आवाज़ नहीं समझ में आ रही, नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप कमेंट के द्वारा बोल सकते हैं, ताकि मैं वॉल्यूम को बढ़ा सकूँ। ओके, हाँ, इसमें ऐसा लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुम, किसमें, उसी में, यीशु मसीह में, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उसी में, यीशु मसीह में जब तुमने सत्य का वचन सुना, जिसमें तुम्हारा उद्धार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब हम यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के सत्य वचन को, सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार जब हम सुनते हैं, और जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और हमारे जो पापों का भार है, बोझ है, उससे हमें छुटकारे के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारे जीवन के लिए जो उसने अपना जीवन दिया है, क्योंकि हम नहीं कर सकते थे। जब हम इस बात को विश्वास करते कि यीशु ने हमारे लिए किया, अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया, जब इस बात को हम विश्वास करते हैं, उस सुसमाचार को हम ग्रहण करते हैं, और हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु आपने मेरे लिए किया, प्लीज़ मेरे लाइफ में आइए और मुझे इन सब चीज़ों से अलग आज़ाद करिए, पाप से आज़ाद करिए, मुझे इन सारे जो है श्रापों से आज़ाद करिए। जब हम इस बात का प्रार्थना करते हैं विश्वास के द्वारा, तो प्रभु हमें छुटकारा देते हैं, और हमारे जीवन में उस विश्वास के द्वारा कि हम इन चीज़ों में फिर से ना धंसे, हम फिर से ना गिर जाएं। परमेश्वर हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए एक छाप लगाता है, एक मोहर लगाता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि पवित्र आत्मा की छाप दी गई, किसको, प्रतिज्ञा के द्वारा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें मददगार भेजूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें
छुटकारा नहीं, परंतु तुम्हें छुटकारे में बने रहने के लिए मैं खुद पवित्र आत्मा में होके तुम्हारे साथ में रहूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। तो पवित्र आत्मा जो होते हैं हमारे लिए प्रतिज्ञा किए हुए एक छाप, एक मोहर है, जो हमें फ्यूचर में जब हम जीवन जीने वाले हैं, प्रेजेंट में जो हम जीवन जी रहे हैं, उनमें हम मसीह के स्वभाव में अपने आप को पा सके, वो हमारी मदद करते हैं। यीशु ने बोला जब वो जा रहे थे, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जब वो 40 दिन तक धरती पे थे, चेलों के साथ में थे, लोगों के साथ में थे, दिखाई दिए, बातें किए, और 500 से ज़्यादा लोग थे उनके सम्मुख, वो स्वर्ग में उठा लिए गए। बादलों पर उठाए जाने से के समय में यीशु ने उनको बोला, मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए, तुम डरो मत, मैं फिर से आता हूँ, और मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। और वो पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह बोलते थे, मैं एक सहायक भेजूंगा जो हर पल तुम्हें मेरी बातों में बनाए रखने के लिए तुम्हें मदद करेगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो हम उस परमेश्वर के उस भले कामों को हम करने के लिए हम अपने आप को तैयार पाते हैं, हम उस चीज़ों को कर पाते हैं जो यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया। वो हमारे मददगार होते हैं, क्योंकि शरीर और संसार हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं। बाइबल में लिखा है हम संसार में रहते हैं पर हम संसार के नहीं हैं। हालेलुया। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं प्लीज़ समझने की कोशिश करें इस बातों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें वो मोहर देता है, छाप लगाता है, पवित्र आत्मा की छाप मिलती है। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि मसीह को उसकी महिमा की स्तुति हो। तो ये क्या है, हम छुटकारा के लिए, जब छुटकारा हम पाते हैं तो हमारे लिए वो छाप एक मोहर है, और हमें जो है ये मिरास के लिए, जो मिरास का एक बयाना है। यीशु मसीह ने बोला, जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं आया, जो तुम सोचे भी नहीं, उससे भी ज़्यादा मैंने तुम्हारे लिए सोच के रखा है। सोचो, कल्पना करिए कि हम कितना सोचते हैं। शायद हम दुनिया को जीत लेने की सोचते हैं, शायद हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी बन जाए, हम बहुत पैसे वाले बन जाए, बहुत हमारा जीवन जो है हम जीवित रहे, हम नाश न हो, मरे न। उससे भी उत्तम परमेश्वर हमारे लिए, जो हमारे चित्त में भी नहीं आया है, वो हमारे लिए रखा हुआ है। और वो बातें जो है एक मिरास के रूप में, एक पवित्र आत्मा का एक छाप है, मोहर है, वो उसमें का एक मिरास का एक बयाना है। आमीन। जो हमें उसमें छुटकारे में बने रहने के लिए हमें मदद करता है। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, हमारा छुटकारा भी मिलता है, और छुटकारे में बने रहने के लिए परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं, पवित्र आत्मा से हमारे साथ रहते हैं, और हमें मदद करते हैं कि हम छुटकारे में बने रहें, और हमारे शरीर में, हमारे जिस जगह में, समाज में, हम संसार में रहते हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन में प्रभाव न डाल सकें। तो एक वचन और निकालेंगे, इफिसियों किताब 4:30। इफिसियों किताब 4:30 इसी में है। इफिसियों 4:30 में वचन हमें ऐसा बोलता है, इफिसियन चैप्टर 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जो परमेश्वर का आत्मा है, जो हमें मदद करता है, जो हमारे लिए खड़ा रहता है, मध्यस्थी करता है, प्रार्थना करता है कि हम संसार से और शरीर के अभिलाषाओं में, संसार के निकम्मे स्वभाव चाल चलन में हम खिंच न जाएं करके पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, हमें अगुवाई करता है, हमें सही और गलत का फ़र्क बताने के लिए है। हमें वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और यही जो है हमें छुटकारे के लिए मदद करते हैं। वचन में लिखा है कि ये हमारे छुटकारे के लिए एक छाप और मोहर है, और हमें उन्हें शोकित नहीं करना है। आमीन। और जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का एक मोहर है, छाप है, पवित्र आत्मा का दान मिल जाता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। हालेलुया। तो हमें जानना है कि पवित्र आत्मा का प्रभाव क्या हमारे जीवन में है। कुछ लोगों को पता ही नहीं पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा एक ऐसी सामर्थ्य, पवित्र आत्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को, जो खुद परमेश्वर हैं, हमें परखते, हमसे प्यार करते हैं, और हमें परमेश्वर के स्वरूप में बने रहने के लिए हमें मदद करते हैं।
आपको पता है, जब एक वचन में लिखा है, कुलुस्सियों की किताब, फिलिप्पियों की किताब 1 में लिखा है कि जिसने तुम्हारे अंदर अच्छे काम आरंभ किए वही मसीह के आने के दिनों में भी पूरा करेंगे। तो जैसे हमारे अंदर पवित्र आत्मा के विषय में वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो हम अच्छे कामों की ओर हमारा दिमाग चलने शुरू हो जाता है, हम बुरी चीज़ों की ओर हमारा ध्यान हट जाता है। अब हमारे जिससे वचन में लिखा हुआ है कि जो हम नहीं करना चाहते वही हमसे हो जाता है। पौलुस बोलते हैं जो हम करना चाहते हैं वो हमसे नहीं होता, जो हम नहीं करना चाहते वही हमसे हो जाता है। हमारे अंगों में एक अलग ही व्यवस्था दिखाई देती है, अलग प्रकार के ही स्वभाव दिखाई देता है। वो तब तक दिखाई देता है जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होके न चले और हमें मदद न करे। तो पवित्र आत्मा जो है हमें मदद करते हैं, हमें अच्छे काम करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और हमें उसमें अगुवाई करते हैं। तो वचन में लिखा है ये छुटकारे के लिए एक छाप है। जब तक अगर हम पवित्र आत्मा में होकर चलते हैं, हम उनकी बातों को समझते हैं और हमसे मदद मांगते हैं, बोलते हैं नहीं हमें ये बुरा निकम्मा चाल चलन नहीं चाहिए, मुझे ये गलत रास्ते पे नहीं जाना है, वो आपको अगुवाई करेंगे, आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको सामर्थ्य देंगे कि आप उन गलत कदमों को ना उठाएं। हालेलुया। हमें समझना बहुत ज़रूरी है। शायद हम यीशु मसीह में आने से पहले हमारा जो नेचर था, स्वभाव था, कुछ अलग ही था, परंतु आज हमारा स्वभाव अलग दिखाई दे रहा है। हम दिन प्रतिदिन पापों और बुराइयों से अलग होते चले जा रहे हैं। इसका कारण है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का जो मोहर है वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं और आपको उस छुटकारे के लिए, अंत के छुटकारे के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। आमीन। तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना है। तो हमें भविष्य में छुटकारा तभी प्राप्त हो सकता है जब हम पवित्र आत्मा में होकर चलेंगे। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो हम उस छुटकारे में बने नहीं रहेंगे। शायद हम पता चलेगा हमें कि हम गलत कर दिए हैं, हम रिपेंटेंस करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और हम फिर से उसी में गिरे रहेंगे। हम प्रार्थना करेंगे फिर भी हम उसमें पाए जाएंगे, हमसे वो छूटेगा नहीं। क्यों? हमारी मदद के लिए जो हमारे जीवन में अच्छे काम प्रकट करते हैं वो हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए प्रियो, हमें पवित्र आत्मा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, सत्य है। परमेश्वर ने बोला तुम विश्वास करो तो मैं तुम्हारे छुटकारे के लिए तुमको बयाने में पवित्र आत्मा का मोहर लगाता हूँ, और जो तुम उसको शोकित मत करो। जब हम इफिसियों की किताब 4 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे ज़बान से, हमारे स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, जैसे झगड़े हो गए, कलह हो गए, गाली हो गए, नफरत हो गए, ईर्ष्या हो गए। ऐसे गंदे गंदे स्वभाव विचार जो हमारे शब्दों से निकलते हैं, हमारे जीवन में, हमारे मन से निकलते हैं, प्रभाव डालते हैं और वो जो है पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। और पवित्र आत्मा जो है चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये पाए न जाए। हालेलुया। इसलिए जो है वो शोकित हो जाते हैं, वो हमारे छुटकारे के लिए हमारे सहायक हैं और हमें उन्हें दुखी नहीं करना है। तो पवित्र आत्मा में होकर चलेंगे तो हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पाएंगे, हम परमेश्वर के डील डॉल में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गलत रास्ते पे हैं और आपसे छूट नहीं रहा गलत रास्ता, आप यीशु को जानते हैं, आप यीशु को पहचानते हैं, आपने शायद प्रार्थना की है, आपने उन पर विश्वास किया है, परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, आपको माफ़ कर रहा है, परंतु आप उसी पाप में बार बार गिरे हुए हैं, आप उसमें से उठ नहीं पा रहे हैं। यीशु माफ़ तो कर रहा है परंतु आप उसमें बने हुए हैं। आप पाप कर रहे हैं, माफ़ी मिल रही है, परंतु आपसे पाप छूट नहीं रहा है, आपकी मदद नहीं मिल पा रही। आप पवित्र आत्मा से मांगिए, आप परमेश्वर से बोलिए पवित्र आत्मा मुझे दीजिए पिता। शायद मेरे स्वभाव, मेरे चाल चलन के द्वारा, शायद मेरे विचारों के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा शायद वो शोकित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं और आज हमारे जीवन में उसका प्रभाव हम नहीं देख पा रहे हैं, उनकी हम वाणी को सुन नहीं पा रहे हैं, उनके प्रभाव जो उनके असर को हम नहीं देख पा रहे हैं। आप मुझे मदद करिए कि मैं पवित्र आत्मा में होकर चलूँ। परमेश्वर का आत्मा आप वो प्रभाव डालेंगे और आप उस पाप में जो आप करते हैं, जिसका माफ़ी यीशु मसीह में है, जब यीशु का लहू, उसका बलिदान हमारे बीच में आता है, विश्वास से पुकारते हैं, रिपेंडेंस करते हैं कि प्रभु मुझसे हो गया गलती, आपको माफ़ी 100% मिलेगी। परंतु आप पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे, आप पाप में बने रहेंगे। पाप में बने रहना मतलब आप फिर से गलती करेंगे।
और उस गलतियों से छुटकारा के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा की मोहर दी है। आप उसे पहचानना है और उनसे मदद मांगना है। हालेलुया। आप उनसे मदद मांगना है। कुछ लोगों का मान्यता है पवित्र आत्मा का मिलने का, तो मैंने कुछ रेफरेंस लिया है। पवित्र आत्मा कभी कभी हमारे विश्वास करने के द्वारा भी मिल जाता है। जब हम विश्वास करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं और हम बोलते हैं, प्रभु अब मुझे इस निकम्मी चाल चलन को नहीं चलना है, मुझे आपके वचनों के अनुसार से आपकी पवित्रताई में हमें चलना है और मुझे पवित्रता की खोज में रहना है, आपके स्वरूप में बढ़ना है। जिससे हम निश्चय कर लेते हैं, पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग जाती है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आते हैं। अब कभी तो ऐसा होता है कि हम पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद, जो पानी में डूब के हम बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद हमें पवित्र आत्मा मिलता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पहले मिल जाता है, कुछ लोग बोलते हैं बाद मिलता है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि वचन में देखिए, बाइबल हमें बताती है कि हम कौन राइट है कौन रॉन्ग है। हमें लोगों को नहीं परखना है, लोगों को नहीं देखना है, परंतु हमें प्रभु में बने रहना है, बाइबल पढ़ना है। आज हम बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए हमें हमारे जीवन में गलत शिक्षाएं जो है हमारे जीवन में प्रभाव डालती है और लोग हमें सिखाते हैं और हम उसमें भाग जाते हैं कि हाँ ये परमेश्वर का वचन है या परमेश्वर का वचन है। पर क्या आपने उसके रेफरेंस से पहले जो रेफरेंस मिला हुआ है वो किस विषय में बताया जा रहा है, वो क्या बातें हमें सिखा रहा है? उसके लिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है प्रियो। बहुत सारे जो लोग हैं, बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे विश्वास से तुम्हें हटा देंगे। झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे, शायद वो हम में से निकलेंगे। यीशु मसीह बोलता है तुम में से निकलेंगे, विश्वासी में से निकलेंगे और बहुतों को विश्वास से बाहर कर देंगे। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि प्रियो समझना कि रेफरेंस जो है जो हम लेते हैं, क्या वो रेफरेंस इन बातों में गवाही देता है। और इसको जानने के लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि आप वचनों को पढ़ें। हालेलुया। आप बाइबल रात दिन बाइबल को अपने चित्त में अपने ध्यान से हटने ना दें। बाइबल पढ़ें, रीड करें, चाहे वो पुराना नियम होने दो चाहे नया नियम होने दो, कोई भी बातें होने दो, आप रात दिन पढ़ें। ये ज़्यादा नहीं है, इतने सारे मोटी मोटी किताबें जो है, कोई बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो कितनी मोटी मोटी किताबें रहती हैं, बैग इतने वज़न हो जाते हैं, उनका वेट हो जाता है कि उसको उठा नहीं पाते, परंतु फिर भी उन्हें पढ़ते हैं। और हमें परमेश्वर ने इतने वचन दिए हुए हैं कि हम उनको समझ सकें और उसमें अपने जीवन को हम पहचान पाएँ, सच्चाई को पहचान पाएँ। तो हमें उसे रिस्पेक्ट करना है और हमें वचनों में प्रभु के चीज़ों को देखना है। हालेलुया। तो आप हमेशा जो है, जब भी सिखाया जाता है वचनों को, तो आप लोगों से बहस ना करें, परंतु वचनों को देखें, बाइबल में ढूंढें कि प्रभु इन विषयों में क्या कहता है। जब भी कोई रेफरेंस देता है उसके आगे पीछे पढ़ें कि वो रेफरेंस किस विषय के बारे में बता रहा है, उसका उद्देश्य बताने का क्या है। नहीं तो आपको विश्वास से मुकर जाने बहका ले जाने के लिए बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और गलत उपदेशक आपके लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए जब भी मैं सिखाता हूँ तो मैं रेफरेंस के साथ साथ उन बातों को रखता हूँ कि आप समझें कि परमेश्वर आपको क्या कहता है। मैं बोलता हूँ कि आप जैसे वचनों को सुन रहे हैं, वचनों को लिख लीजिए और जाके बाइबल में उसे फिर से पढ़िए, उसके आगे और पीछे के रेफरेंस भी पढ़िए और आप और भी अच्छी तरीके से इन बातों को समझिए कि प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में क्या चाहती है। हालेलुया। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। तो पवित्र आत्मा जो है रेफरेंस के द्वारा हम देखते हैं और उसमें देखते हैं एक घटना घटती है, उन घटनाओं में देखते हैं जब हम एक क्वेश्चन निकालेंगे पवित्र आत्मा का पहला उतरने से। प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय 44 और 47 तक, या एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44 to 47। प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय 44 वचन। पवित्र आत्मा पानी में डूब के बपतिस्मा लेने से पहले भी हमें प्राप्त हो जाता है। इस रेफरेंस से और इन घटनाओं से हमें पता चलता है। या किसी को मिल गया है और बाइबल है तो प्लीज़ वो निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक घटना थी जब परमेश्वर के दास पतरस जो है एक परिवार में गए थे, कुरनेलियुस के परिवार में, जो उसने अपने मित्रों और परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में वो बैठे हुए थे और प्रभु परमेश्वर के वचनों को पतरस के द्वारा सुसमाचार को सुन रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ कि पतरस
ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, जो भी वचन सुन रहे थे वो, और वो सुनते समय उनके अंदर जो विश्वास, जो फेथ आया, वो परमेश्वर जानते हैं कि उनके हृदय को परमेश्वर बोलता है, मनुष्य का देखना बाहर से होता है परंतु मैं मन को देखता हूँ। तो उनके वचनों को सुनने के समय में उनका क्या रिएक्शन था, क्या किस तरह से उनका विश्वास उत्पन्न हुआ, परमेश्वर उनके विश्वास को जानते हैं। और कि वो भूखे हैं, वो लाचार हैं, वो उनका कोई सेवियर नहीं, कोई रखवाला नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई उनको मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। तो परमेश्वर जो है हमें मदद के लिए पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में उड़ेला जाना वो हमारे लिए करते हैं। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से हमें भरते हैं कि हम उसमें बने रह पाएँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वचन सुन रहे थे, वचन सुनने वाले हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा बहुतायत से उतरा, और वे सब लोग जो है पवित्र आत्मा से भर गए, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का बड़ाई करने लगे पवित्र आत्मा में होकर। पवित्र आत्मा का एक प्रभाव होता है, एक असर होता है हमारे लाइफ में, हम अपने आप को महसूस कर पाते हैं। तो हम इसके विषय में बाद में बातें करेंगे, इसका साइन क्या होता है। परंतु हमारा उसका मेन साइन यह है कि हमारा स्वभाव होता है, चरित्र होता है, हमारा बदलता जाता है। हम प्रतिदिन करके हम गलत चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, हम उसमें गलतियों करते नहीं जाते, परंतु गलतियों को छोड़ते जाते हैं। गलतियों की संख्या घटती जाती है, बढ़ती नहीं जाती है। आमीन। ये पवित्र आत्मा की पहचान है। और एक समय ऐसा आता है कि हमारे जीवन में हम उन दोषों को नहीं पाते जिन दोषों में हम जीवन जीते थे। तो पवित्र आत्मा का एक साइन है। तो पवित्र आत्मा जो है आपको विश्वास के द्वारा, जिसे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, आप भले पानी में डूब के बपतिस्मा लिए हैं नहीं लिए हैं, तभी आपको पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाएगा। ये रेफरेंस इस घटना से हमें पता चलता है। और सेकंड हम देखते हैं कि प्रेरितों की किताब बपतिस्मा के पानी में डूब के बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का उतरने का जो वहाँ वायदा है और ये बातें हुई है, हम देखेंगे। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 37 और 38 वचन। इसी प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 37 और 38 वचन। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37-38 किया। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, वचन सुन रहे थे, सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ और हर एक अपने अपने पापों की छुटकारे के लिए यीशु मसीह के नाम से पानी में डूब के बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब पानी में डूबने के बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पे इन वचनों के माध्यम से प्रभु दिखाना चाहते हैं कि किसी किसी को बपतिस्मा के बाद, पानी में डूब के बपतिस्मा लेने के बाद जो है आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, और कभी कभी किसी को तो पहले भी मिल जाता है। आपके विश्वास और आपके समर्पण के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए हो, और आपको परमेश्वर छुटकारे के लिए आपको छाप दे दी गई है, पवित्र आत्मा का उतरना हो चुका है। आमीन। तो हम देखते हैं एक और वचन है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि संसार में ऐसे ऐसे लोग निकले हुए हैं कि जो बपतिस्मा को लेके बहुत सारे बहस करते हैं। मुझे बताना बहुत ज़रूरी है इन बातों को, मेरे सुनने वाले लोग समझना चाहिए, क्योंकि मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कौन करता है, परंतु आप, यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम एक झाड़ को कैसे पहचानोगे, एक झाड़ को कैसे पहचानोगे कि वो अच्छा झाड़ है कि बुरा झाड़ है। एक पेड़ को पहचानना है तो उसके फल से पहचाना जाता है। अगर अच्छा फल उत्पन्न हो रहा है तो अच्छा पेड़ है, झाड़ है। अगर अच्छा फल नहीं आ रहा है तो हम बोलते हैं अच्छा झाड़ नहीं, अच्छा पेड़ नहीं है। यीशु मसीह ने बताया कि किसी इंसान को पहचानना है तो उसके कार्यों से पहचानिए, उनके कामों से पहचानिए कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो जब हम इन वचनों को देखते हैं, जो वचन हम बाइबल में लिखे हुए हैं, उनके विरुद्ध जा रहे हैं कोई, हम उनके विरुद्ध हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो याद रखना कि वो प्रभु की ओर से नहीं है। आप वहाँ से तुरंत निकलें और ऐसे कलीसिया को अटेंड करें, ऐसे कलीसिया को ढूंढें जो पवित्र आत्मा में होकर आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है, और आपको वचन के अनुसार जो प्रभु ने बोला हुआ बातें हैं उनके अनुसार वो शिक्षा देते हैं, और आपको उन कलीसियाओं को आप ढूंढिए।
जो आपको परमेश्वर के मार्ग तक ले जा सके। हालेलुया। तो हमें इस बहुत ज़रूरी है जानना। तो पवित्र आत्मा हमें बपतिस्मा के पहले, पानी में डूब बपतिस्मा के पहले भी मिल सकते, पानी में डूब बपतिस्मा के बाद भी पवित्र आत्मा हमें मिल सकते हैं। पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। मैं इन बातों को लेके मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगा। या मेरे पास 15 मिनट और है, तो एक वचन और निकालेंगे कि डबल बपतिस्मा। कुछ कलीसिया ऐसी होती हैं जो कि अगर आप कहीं इस कलीसिया में थे और किसी वजह से आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, या उससे वहाँ से आप अलग हो गए हैं और आपने किसी ऐसी कलीसिया में गए हैं और आपसे पूछा जाता है क्या आपने पानी में डूब के बपतिस्मा लिया है, तो अगर आप बोलते हैं हाँ लिया है, किससे लिया है? यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर के नाम से आपने बपतिस्मा लिया है, तो आप अगर आपने लिया है तो आप बोलेंगे हाँ लिया है। पर कुछ कलीसियाएँ उस बात को, उस बपतिस्मे को स्वीकार कर लेती हैं, कुछ कलीसियाएँ इस बपतिस्मे को स्वीकार नहीं करती और वो बोलती हैं कि आपको दोबारा बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, और वो एक वचन निकालते हैं, उस वचन के माध्यम से उस व्यक्ति के माइंड को वाश करते हैं और उसको घुमा देते हैं और उसे दोबारा बपतिस्मा लेने के लिए तैयार करते हैं। तो वचन है प्रेरितों की किताब 19 अध्याय हम पढ़ेंगे। आखिर वो वचन वहाँ पे दो बार बपतिस्मा क्यों दिया गया है, उसका रीज़न क्या था? क्या हमें अब वो दो बार बपतिस्मा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? चाहे आप किसी भी कलीसिया में हो, कैसे भी हो, आपने अगर पानी में डूब के पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आपने बपतिस्मा लिया है तो आप राइट हैं। आप चाहे जो भी कलीसिया में हो, आपका बपतिस्मा सही है। बस हमें मसीह की चाल में चलने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है हमें, और हमें इसे प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें उस मदद को भेजे और हम ताकि हम मसीह में बने रहें। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। परंतु जो कलीसिया इस बात को नहीं सिखाती, दूसरे बपतिस्मे को सिखाती है और दिलाती है, उससे सावधान रहना। इस वचन के माध्यम से हम निकालेंगे प्रेरितों की किताब एक्ट्स चैप्टर 19, प्रेरितों की किताब 19 अध्याय। या यहाँ पे घटना है या एक से पढ़ेंगे, एक से पाँच तक, या 5-6 तक। जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर, कुछ चेले थे वहाँ पे, उनको देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। वहाँ पे कुछ चेले थे, कुछ विश्वासी थे, जो पौलुस ने उनको देखा और उनसे प्रश्न किया, क्या आपने विश्वास करते समय, क्या करते समय? विश्वास करते समय आपने बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा का दान पाया? विश्वास करते समय क्या आपने पवित्र आत्मा का दान पाया? तो वो बोलते हैं, मुझे तो इसकी चर्चा भी मैंने नहीं सुना। अब मैंने बताया था इफिसियों किताब में पहला अध्याय का 13 और 14 वचन में 13 में लिखा कि जब हम विश्वास करते हैं तो छुटकारे की छाप हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अगर हमारा छुटकारा हो गया है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें मोहर लगा देता है कि अब ये बंदा मेरा है और मेरे से चाल चलना है। और पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक हैं, जो खुद परमेश्वर हैं, हमारे साथ में हो कि हमें मसीह की चाल में हमें आगे बढ़ाते जाते हैं। तो विश्वास करते समय क्या पवित्र आत्मा का दान तुम पाए? तो बोलते मैंने नहीं पाया। फिर क्या बोलते हैं पौलुस? बोलते हैं कि उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? आखिर बपतिस्मा किसका लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बोलेगा तो यीशु मसीह के गवाही देने के लिए यीशु के पहले आए थे और उन्होंने मन फिराव का बपतिस्मा दिया था और यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे कि वो है जो तुम्हारे पापों को लेके जाने वाले। तो उस समय में जो है वो 2000 साल पहले की बात, घटना है वो, जिस समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस समय था और उन्होंने मन फिराव का बपतिस्मा लोगों को दिया था। तो उन्हीं उसी बपतिस्मा को वो लोग लिए हुए थे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिए हुए थे। तो यहाँ पे पौलुस क्या बोलते हैं? पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करो। किस पर? यीशु पर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये नहीं बोला कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर विश्वास करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने ने बोला कि मेरे बाद आने वाला है जिसका मैं ज्योति का बंधन खोलने के लायक भी नहीं हूँ, वो उत्तम है,
वो परमेश्वर है, आमीन। वो मसीहा है, वो जीवन है। उसके मैं बंधन, उसके जूते का बंधन खोलने के लायक भी नहीं हूँ। इतना मेरा हैसियत नहीं कि मैं उसके बंधन को खोलूँ। इतना बड़ा वो है। पर यीशु मसीह की गवाही देने के लिए वो आए थे और उन्होंने बोला किस पर विश्वास करो? यीशु पर विश्वास करो। तो इस बात को पौलुस बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला था कि तुम यीशु पर विश्वास करो। तो क्या तुम यीशु पर विश्वास करते समय तुमको पवित्र आत्मा मिला? क्या उनके नाम से तुमको बपतिस्मा मिला? तो यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जैसे उन्होंने इस बात कहकर मन फिराया कि यीशु पर विश्वास करो, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो जब उन्होंने यीशु मसीह के नाम से, फिर उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह युगानुयुग है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये उसके ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं बपतिस्मा देता था, परंतु यीशु की ओर आगे बढ़ने के लिए, मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता था। अब वो बपतिस्मा वहीं तक सीमित था, उसके आगे वो यूहन्ना जो है हमें नहीं समझ सकता। यीशु जीवित है, वो पहले था, आज भी है और हमेशा रहेगा। यीशु अल्फा ओमेगा है, वो पहले था, आगे भी रहेगा, आमीन। तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति अगर कोई है तो उसे दूसरा बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस वचन के माध्यम से कोई आपको बहकाता है कि नहीं वहाँ पे रॉन्ग तरीके से बपतिस्मा दिया गया है, गलत बपतिस्मा दिया गया है, जबकि आपने यीशु मसीह विश्वास करके यीशु मसीह के नाम से पानी में डूब के बपतिस्मा लिया है, तो आप राइट हैं। आप चाहे जिस कलीसिया में हो, आप कहीं भी जाइए, आप दूसरा बपतिस्मा ना लीजिए वचन के माध्यम से। अगर आप 2000 साल पहले नहीं हैं, आप 2000 साल के बाद हैं। 2000 साल पहले यीशु मसीह जब बपतिस्मा नहीं दिया रहे, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की तरफ मुँह करने के लिए, लोग विश्वास करने के लिए उन्होंने मन फिरा को बपतिस्मा दिया था। पर आज यूहन्ना नहीं है, आज वो समय नहीं है। हम भी मसीह यीशु के समय में रहते हैं और यीशु ने हमारे लिए सर्टिफाइड किया, हमारे लिए बलिदान हुआ है, वो हमारे लिए क्रूसिफाइड हुआ है, उसने अपना लहू दिया है। और बपतिस्मा का मतलब होता है वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जिंदा हो। अगर हम यीशु मसीह के नाम से पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुराना पाप का स्वभाव सब गड़ जाता है, और जब हम बाहर आते हैं तो हम यीशु मसीह के समान, हम उद्धार के जीवन को हम पाने के लिए अपने आप को प्रभु के सम्मुख लेके आते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका बपतिस्मा राइट है अगर आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। ये वचन के माध्यम से हम अगर आप बोलेंगे तो विस्तार से, अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दूंगा इसके विषय में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु को दर्शाता है। अब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं तो ये तीनों बात, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों बातें आ जाती हैं। त्रिएक परमेश्वर है, 3 भागों में त्रिएक परमेश्वर में एक परमेश्वर है और 3 भागों हम उनको स्मरण करते हैं। हालेलुया। तो हमने देखा कि हमें बपतिस्मा, पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलते हैं और हमें पानी में डूब के बपतिस्मा कैसे लेना है। यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। तो हमें रॉन्ग डॉक्ट्रिन से, रॉन्ग टीचिंग से बचना है, रेफरेंस को ध्यान देना है और प्रार्थना करना है। और सबसे ज़्यादा कि आप दूसरे के सुने, आप बाइबल की सुने। हालेलुया। ये आपका मार्गदर्शन है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखा हुआ है, हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए सही मार्ग है। इसलिए पवित्र शास्त्र को पढ़िए और रॉन्ग डॉक्ट्रिन से, रॉन्ग टीचिंग से अपने आप को बचाए रखिए और आपका छुटकारा इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया। ये हमारा छुटकारा यीशु मसीह के आने तक छुटकारे में हमें बने रहने के लिए एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है और वह पवित्र आत्मा। बाइबल में लिखा है, रोमियो किताब में लिखा हुआ है, जिसके पास पवित्र आत्मा है वो उसका जन है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। आइए एक वचन निकालेंगे, रोमियो किताब 8:23। रोमियो किताब 8:23। आखिर वो छुटकारा क्या है जो हम पर प्रभाव डालता है और हमें आखिरी मिलेगा। यीशु मसीह ने बोला, जब उन दिनों को, उस मनुष्य के पुत्र को आकाश में बादलों पर आते हुए कैसे सामर्थ के साथ
महिमा के साथ आते हुए देखना, तो अपना सर तुम ऊंचे उठाना, ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ गया है। मतलब एक छुटकारे की ज़रूरत अभी हमें है। हमने पापों से छुटकारा पा लिया, हमने हमारे जो पुराने जो माता पिता से जो आया वो स्वभाव है, जिसको निकम्मा चाल चलन बोलते हैं, उससे हमने छुटकारा पा लिया। अब हमारे जीवन में, फिर भी हमारे जीवन में ये संसार और हमारा शरीर जिसमें हम होकर चलते हैं, वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। और कोई बात नहीं, अगर आप उसमें गिर जाते हैं तो वो धूल के समान पाप है, उसे झाड़िए, रिपेंडेंस करिए, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यीशु का लहू आज भी हम आपके पापों को माफ़ी देने के लिए पर्याप्त है। आप माफ़ी मांगिए और आगे बढ़ते जाइए, उसमें बने मत रहिए। अगर आप पापों में बने रहें, उन गलतियों में बने रहें, तो आपका छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया। शायद आपको कड़वी बात मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं हमारा छुटकारा हमसे खोता नहीं है, हमारा उद्धार खोता नहीं है। अगर हम मसीह को छोड़ देते हैं, उन विश्वास से मुकर जाते हैं, तो हम छुटकारे को खो देते हैं। मसीह में होके हमारे लिए छुटकारा, अगर हम कितना भी पाप कर लिए हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए माफ़ी है, आपके लिए छुटकारा है। पर आप मसीह को छोड़ दिए हैं, विश्वास से मुकर गए हैं, तो आपके लिए छुटकारा नहीं है, आपका उद्धार आप खो देंगे। तो उद्धार खोया जाता है, चला जाता है उसके लिए जो मसीह को छोड़ के संसार के उन चीज़ों को, अपने आप को लगा देता है, यीशु को इनकार करता है, वो मेरा प्रभु नहीं है, संसार के ईश्वरों को स्वीकार करता है कि मेरा प्रभु है, उस समय वो अपना उद्धार खो देता है। अगर यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार किया हुआ है और उससे कितना भी बड़ा गुनाह हो गया है, परंतु पवित्र आत्मा जो उनके ऊपर मुहर लगी हुई है, पवित्र आत्मा उनको मदद करेंगे। आप रिपेंडेंस करिए, पश्चाताप करिए और मन फिराइए, गलत चीज़ों को छोड़िए और आगे बढ़ते चले जाइए। आपके लिए छुटकारा है, यीशु को छोड़ के छुटकारा नहीं है, यीशु में ही छुटकारा है। आमीन। तो इस वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 8:23। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 23। हाँ, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, हालेलुया, आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का सहभागिता है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोड़ते हैं। अपनी देह के छुटकारे की बात जोड़ते हैं। जो पवित्र आत्मा में हैं, फिर भी देह उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। जैसे गलतियों की किताब में लिखा हुआ है 17 अध्याय में, 5 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे का वो शत्रु है, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। तो आपका काम क्या है? पवित्र आत्मा की सुनना है कि शरीर की सुनना है? कभी कभी हम पवित्र आत्मा को नहीं सुनते हैं, शरीर को सुनते हैं, संसार के प्रभाव में बह जाते हैं और हम गलत कर देते हैं। परंतु आप घबराइए मत, पवित्र आत्मा आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे, आपके मन फिराने में वो मदद करेंगे और आगे आप गलती ना करें, वो आपके लिए युद्ध के लिए, आपकी मदद के लिए वो आपके साथ रहेंगे कि आप शरीर को वश में कर सकें, उसे मारे कूटे, उसे और गलत चीज़ों में न जाने दें। पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। पौलुस जैसे बोलते हैं, मैं अपने शरीर को मारता, पीटता हूँ, कूटता हूँ, हर दिन हर समय करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रचार कर रहा हूँ और मैं खुद उन गलतियों को ना करूँ जिन बातों में मैं उनको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। तो इस बहुत ज़रूरी हमें समझना इन बातों को। तो हमारा छुटकारा यीशु मसीह के क्या लिखा है कि हम कराहते हैं, कहीं ना कहीं हमें पीड़ा सहना पड़ता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं और हमें उस पीड़ा में मदद करते हैं। शायद हम यीशु मसीह को स्वीकार करने की वजह से लोग हमें अपमानित करते हैं, लज्जित करते हैं, मारते हैं, थूकते हैं और हमें लज्जित करते हैं। शायद हमसे कुछ चीज़ें अलग की जाती हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो लगने वाली वस्तुएं हैं, उसमें हमें तकलीफ़ें होती हैं। वो कराहना आपके लिए उद्धार को लाने वाला है। आमीन। अगर आप उसमें बने हुए हैं, आपके लिए छुटकारा है। यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारा छुटकारा निकट है। हालेलुया। किससे छुटकारा मिलेगा? यहाँ पे लिखा है कि छुटकारे की पवित्र आत्मा और अपने देह के छुटकारे की बात जोड़ते हैं। आप पीड़ित रहो चलेगा, आप कराहते रहो चलेगा, पर आप यीशु को छोड़ के मत भागो।
यीशु में छुटकारा है, उसके बलिदान में छुटकारा है। पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके कराहने में, आपकी बीमारी में, आपके ज़रूरतों में, आपके दुखों में वो शामिल होके आपकी मदद करेंगे। और क्योंकि आप किसकी बात जो रहे हैं, आपके अनंत काल के छुटकारे की बात जो रहे हैं, वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ रहेंगे। आमीन। हमें बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, हमें हारना नहीं प्रियो। पवित्र आत्मा हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं। शायद हम टूट जाते हैं, शायद हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमारा बल है, हमारी ताकत है, हमारा छुटकारा है। वो खुद परमेश्वर है जो हमारे साथ में रह के हमारी विचारों को पवित्र करते जाते हैं, हमारे कार्यों को पवित्र करते जाते हैं। आपको पता है जब पवित्र आत्मा, हम दुनिया सृष्टि की रचना, उत्पत्ति की किताब हम पढ़ते हैं, एक पहला और दूसरा वचन में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी हुई थी और गहरा जल था। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया। उस जल के ऊपर जो घोर अंधकार था और पूरा जो है बिगड़ा हुआ था, केवल जल था और पूरी तरह से पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी हुई थी। उसमें कोई सुंदरता नहीं थी, उसमें कोई अच्छाई नहीं थी। वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, और जब परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, परमेश्वर ने नई सृष्टि की स्थापना की। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे खूबसूरत बनाया। वो बिगड़ी हुई हालत से बन के एक सुंदरता में बदल गई। परमेश्वर देखता है, बोलता है, हाँ ये बहुत सुंदर है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे तो आप खूबसूरत बनते जाएंगे। आपका स्वभाव, आपका बात करना, आपका सोचना, आपका काम करना, सब सुंदरता में बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है आपको मदद करेंगे, आपको जयवंत बनाएंगे, आपको पीड़ा में, दर्द में, ज़रूरतों में, मार खाने में, हर जगह में आपके साथ रह के आपको जयवंत बनाएंगे, और आपके अंदर से परमेश्वर अपनी खुशबू को फैलाएंगे। आमीन। एक वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2:14 हम निकालेंगे, उसमें अच्छे से हम समझ में आएंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2:14। शायद हमारे पास समय ख़त्म हुआ है और हम इसे कंटिन्यू करेंगे आगे, और इन वचनों के रेफरेंस को पढ़ने के बाद क्या नेक्स्ट संडे को हम कंटिन्यू करेंगे इसको। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2:14, इसमें ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह यीशु में हमें सदा हमेशा जय के उत्सव में हमें लिए फिरता है। हम कभी नहीं हार सकते, हम कभी नहीं पीछे हटेंगे, हमेशा जयवंत का जीवन जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु में हमें जयवंत में प्रभु पिता में बना के रखते हैं। हमें यीशु से अलग नहीं होना है, हमें कहराने में सहना है, और पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे, आपको जयवंत बनाएंगे। आपकी परिस्थिति शायद अच्छी नहीं है, पर प्रभु आपको मदद करेंगे, पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे, आपको उसमें से निकालेंगे, उसमें से आपको जय दिलाएंगे। आमीन। आप शायद ऐसी बीमारी में आ गए हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, आप घबराइए मत, आपको परमेश्वर जयवंत करेंगे, उसमें से निकालेंगे। संसार शायद जो यीशु को नहीं जानता है शायद उसमें आ जाएगा, पर आप नहीं हार सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है मसीह यीशु में हमें सर्वदा जय के उत्सव में लेके फिरता है, और ये उत्सव हमारे जीवन से कोई छीन नहीं सकता। आमीन। कितने सारे लोग हैं कोरोना के बीमारी से जिसका इलाज नहीं, आज दुनिया के लोग उसे, आज कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग उससे पीड़ित हैं, और कोई को घबरा के अपने घबरा के मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, उनको घबरा जाते हैं। परंतु मसीह यीशु में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह बोलता है, कराहना होगा, कराहोगे, क्योंकि ये शरीर है और ये संसार है, प्रभाव डालेगा, परंतु मैं तुमको जय के उत्सव में सर्वदा लेके चलने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। और आगे लिखा हुआ है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यीशु मसीह अपने ज्ञान की सुगंध, अपना प्यार, अपना सामर्थ, अपनी पवित्रता हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाता है, उसकी खुशबू फैलाता है हमारे द्वारा। हमें खड़े रहना है प्रियो, हमें जयवंत के उत्सव में हम
आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेंगे। लोगों के अंदर जो आज निराश में है, जो टूटे हुए हैं, जो जिनका कोई सहारा नहीं है, जो घबरा चुके हैं, वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और उनका सेवियर बनेगा यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह में जीवन है, पवित्र आत्मा में छुटकारा है, उसके लहू में छुटकारा है, हालेलुया, उसके बलिदान में छुटकारा है। और वो खुशबू जो है, वो प्रेम जो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमें लोगों से प्रेम करना है, लोगों के सम्मुख अपने प्रेम का प्रमाण देना है कि आज यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, ऐसा प्यार करता है कि वो प्यार का कोई कीमत नहीं चुका सकता। वो अगापे प्यार है, बिना शर्त का प्यार। कितना भी गलती कर दो, कितना भी आप अपराधी रहो, कोई आपको दाम नहीं चुकाना पड़ेगा। यीशु मसीह आके आपका दाम चुकाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आमीन। और वो चाहता है कि हमारे अंदर वो प्यार प्रकट हो, हमारे द्वारा वो खुशबू निकले, वो प्यार की खुशबू निकले। हमें प्रमाणित करना है बात को। अगर हम सचमुच में जय के उस समय चलने वाले व्यक्ति हैं, सचमुच हम विश्वासी हैं, तो उस प्रेम को हमें प्रमाणित करना है। इसी वो 2 कुरिन्थियों 2 का 8 में लिखा हुआ है, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। तुम उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। जो नहीं जानते इस मसीह को, जो शायद आपको मारते हैं, शायद आपको विरोध में खड़े हो जाते हैं, शायद आपके परिवार हैं, शायद आपके रिलेटिव हैं, शायद आप समाज के लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, वो धर्म में जाति धर्म के चीज़ों में वो बंधे हुए हैं और अपना धर्म कर रहे हैं, और परमात्मा के प्यार को नहीं पहचान पा रहे हैं। परमेश्वर बोलता है कि तुम उनके बीच में मेरे प्रेम को साबित करो कि मैं तुमसे प्यार किया हूँ, और मैं जात और धर्म नहीं, परंतु मैं प्रेम हूँ, और तुम्हें धार्मिकता का जीवन देता हूँ, पाप के जीवन से अलग करके पवित्रता की ओर, स्वर्ग के जीवन की ओर बढ़ाता हूँ, और तुम्हारा छुटकारा केवल मसीह यीशु में है। इस बात को हमें प्रमाण देना है प्रियो। हमें बहुत पीड़ा होगी, शायद हमें कराहना पड़ेगा, परंतु हमें मसीह में खड़े रहना है। मसीह यीशु मसीह हमें जय के उस समय हमेशा लेके चलने वाला परमेश्वर है। हमारे द्वारा अपने प्रेम, अपने ज्ञान का खुशबू फैलाना चाहता है। हमें हमेशा इस बात को प्रमाणित करना है प्रियो कि हम मसीह के हैं और मसीह का प्यार हमारे अंदर है। हालेलुया। हमें पीछे नहीं हटना है, पीछे हटने से हमारा उद्धार होता है। मसीह को मत छोड़ो। गलती होता है, गलती को माफ़ी मांगो। पवित्र आत्मा आपके मददगार हैं, आपके लिए मध्यस्थ हैं। वो रोमियो किताब में 8वें अध्याय में लिखा है कि वो हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। हमें उनको प्रार्थना करना है, उनके सम्मुख रहना है, और हमें उनसे मदद मांगना है। हमें हारना नहीं है। हमें जय के उस समय हर समय ले जाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, और अपने ज्ञान का, अपने प्रेम का खुशबू सब मनुष्यों तक हमारे द्वारा फैलाने के लिए हमारे साथ में रहता है। आमीन। इस एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। इब्रानी किताब 10 का 39 में लिखा हुआ है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं कि हम नाश हो जाएं, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने प्राणों को बचा पाए। हालेलुया। इब्रानी किताब 10 का 39 में है। इब्रानी चैप्टर 10 वर्स 39 में लिखा हुआ है, हम पीछे नहीं हटेंगे कि हम नाश हो जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें अपने प्राणों को बचाना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको मदद करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, आगे हम कंटिन्यू समय करेंगे अगले संडे को। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पापा, मैं आपका धन्यवाद करता पिता, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए, आपके उस बलिदान के लिए पिता, जो आज हमें आपने अपना प्रेम प्रकट किया पिता और हमें छुड़ाया पिता। आपके वचन में लिखा है, जो तुम मुझ पर विश्वास करोगे मेरी महिमा को देखोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण को दिया है, अपने लहू को बहाया है। जब तक मेरा बलिदान, मेरा लहू, मैं तुम्हारे बीच में मध्यस्थ नहीं होता हूँ, तुम छुटकारा नहीं पाओगे। छुटकारे का तात्पर्य ही होता है, मतलब होता है कि दाम दे के छुड़ाया जाना। आपने दाम दिया है, तब हमें छुटकारा मिला पिता। आज उस प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। आपने उस प्याले को पिया पिता, जो सारे संसार का जो पाप था, वो दर्द था पिता, आपने उस प्याले को पिया पिता। कलवरी क्रूस पे आपने उससे सह लिया पिता, अपनी जान दे दी पिता, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे पिता। इसलिए प्रभु कि हम बच जाए पिता, हम उद्धार पाए पिता, हम छुटकारा पाए पिता, और हम पाप में अपना जीवन को न व्यतीत करें पिता, परंतु पवित्रता में जिए, जिसमें अनंत काल का जीवन है, सुख है, शांति है, प्यार है, दया है।
अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, आज जो मुझे सुन रहे पिता, जो मुझे देख रहे पिता, जहाँ है पापा, उन्हें वहाँ पे स्पर्श कर पिता, आपके लहू से उन्हें कवरिंग कर पिता। हर एक के जीवन में प्रभु आपका उद्धार प्राप्त हो पिता। हर एक व्यक्ति स्वीकार करे कि आप ही सत्य मार्ग और जीवन है पापा। आप ही है जो हमसे प्यार किया पिता, क्योंकि हम अपने पापों का दाम नहीं चुका सकते थे पिता, इसलिए आप हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमारे लिए आप बलिदान हो गए पिता। आपने अपना लहू दिया पिता, आपने जीवन दिया पिता, इसलिए कि हम छुड़ाए जाए पिता। आज जो कोई विश्वास करता है वो छुटकारा पाता है, उसके छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा की छाप आप लगाते पिता, और हमेशा वो जय के उत्सव में चलने वाला व्यक्ति रहेगा पिता। अगर वो गिर भी जाएगा तो वो गिरा नहीं रहेगा, आप उसे उठा के चलाएंगे पिता, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने आप पर विश्वास किया पिता। वो आपको उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया पिता, वो पाप में नहीं बना रहेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा पिता। उसे जय के उत्सव में आप हर हमेशा ले जाने के लिए हमेशा आप तत्पर हैं पिता। उसके जीवन से आपका प्यार की खुशबू, आपका ज्ञान की खुशबू फैलाने के लिए प्रभु आप तत्पर हैं पिता। आज मैं धन्यवाद करता पिता आपके इस बलिदान के लिए, आपके इस प्यार के लिए पिता। आज वो प्यार प्रभु हमें प्रमाणित करने के लिए हमें बल और ताकत दे पिता, हमें सामर्थ्य दे पिता कि हम भले कराहें परंतु वो प्यार न खत्म हो पिता, भले हम पीड़ित रहें परंतु आपका जय हमारे जीवन में बना रहे पिता। ऐसा होने दे हमें हमारे जीवन पिता, और हर एक को प्रभु आप आशीष कर पिता। संसार की जो बीमारियां हैं, संसार का जो पाप है, सब प्रभाव है, शैतान की चालें हैं, शरीर का विलासाएं हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति फंसने न पाए पिता, और वो आपके मार्ग में पाए जाए पिता। आप उसे बचाए रखे पिता, क्योंकि आपका बीज उसके अंदर है पिता। क्योंकि जो आपके लहू को स्वीकार करता है, आपके बलिदान को स्वीकार करता है, उसे आप अपने संतान बना लेते पिता, और उसके अंदर आपका बीज रहता पिता, क्योंकि वो अपराध में बना नहीं रहेगा, वो हमेशा भलाई को ढूंढेगा, क्योंकि भलाई का ढूंढने वाला पवित्र आत्मा जो जल के ऊपर मंडरा रहा था, उसकी छाप आप लगा दिए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा मंडराता है तो कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में। जब सृष्टि के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था तो सृष्टि की सुंदरता निखर के आई, आपने उसे सुंदर बनाया पिता। आज वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हम मांगते पिता कि ताकि हमारे जीवन में सुंदरता आए पिता, हमारे जीवन में धार्मिकता आए पिता, हमारे जीवन में पवित्रता आए पिता, और हम बुराई और पाप से अलग होकर हम आपके सम्मुख पवित्रता में अपने जीवन को पाएं पिता। ऐसा होने के लिए हमें मदद कर पिता। कोई अगर बीमार में है, शैतान के बंधन में है, श्राप में है पिता, आप उसका छुटकारा आपके लहू में है पिता, आपके उस बलिदान में है पिता। मेरी प्रार्थना है पिता कि उनके मनों को बदल पिता, कि वो विश्वास करे पिता, और आज इसी वक्त प्रभु आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके ऊपर प्रबल हो पिता, और वो छुटकारा पाए पिता हर एक बीमारी से, हर एक शैतान के कार्य से। वो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से छुड़ाया जाए पिता, इसी वक्त से छुड़ाया जाए पिता, और आपके उद्धार का, आपके छुटकारे का छाप जो पवित्र आत्मा जी हैं उनके जीवन में प्रवेश करें पिता। क्योंकि मनुष्य का शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है, घर है बाप। हर एक को प्रभु आपकी आत्मा से भर पिता, आपकी रूह से भर पिता, और उन्हें जय के उस समय बनाए रख पापा। आपका प्यार की खुशबू फैलाता जाए, ज्ञान की खुशबू फैलाता जाए उनके जीवन से प्रभु। ऐसा उन्हें बना पिता, अभी तक आपने चलाया पिता, हर एक को बनाए रखा आपके वचनों में पिता। सुनने के लिए आपने उनके कानों को खोला पिता, और समझने के लिए उनकी समझ को खोला पिता, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। आगे भी आप संभालिए पिता, आप में बने रहे पिता, और बाइबल जो आपका वचन है, आपकी वाणी है पिता, उस पर रात दिन ध्यान लगाएं, और संसार के गलत ज्ञान से और बहकावे से वो बचे रहे पिता, और आप में हमेशा बने रहे पिता। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।